तो वेलकम टू आवर चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं नीरज सिंह आज बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 की। चलिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रिवीजन है हमारे पास फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग इसी तरह सब्सक्राइब करते रहे, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और यूट्यूब चैनल का नाम है O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एट राइट एंगल B पॉइंट AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A एंड cos A। सबसे पहली बात मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस में बता रखी है, मैंने कहा अगर एंगल को इंडिकेट करता है इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है इस बात को समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे एक्सप्लेनेशन आपने ये करना है। चलिए, ट्राइंगल एबीसी बनाना है तो मैंने आपको बताया था राइट ट्राइंगल ही हम लोग फॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो ट्राइंगल बना दिया एबीसी। अब राइट एंगल पर कौन सा पॉइंट रखना हम लोगों ने? बी। तो बी राइट एंगल पर रख दीजिए, जिसको इंडिकेट करवाना चाह रहा है वो, जिसको नहीं करवाना चाह रहा है उसके लिए तो आप फ्रीडम है आपको। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ए बी एंड सी हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में इसने वैल्यूज दे रखी है, ए बी इक्वल्स टू 24, बी सी इक्वल्स टू 7। तो हमें कैलकुलेट करनी है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मुझे थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस अगर आपने निकालना है तो आप परपेंडिकुलर यानी 24 का स्क्वायर, बेस यानी 7 का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 6 9 15 कैरी 1, 7 4 11 2 कैरी 1, 5 और 1 6, देन h इक्वल्स टू जो स्क्वायर है वो इधर जाके क्या लग जाएगा अंडर रूट, दिस इज 625। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 25, जो भी वो देता है सेंटीमीटर। यूनिट्स को बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में लगाना, इसलिए इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप लोग। चलिए 25 आपके पास में आ गई है, हाइपोटेनस थर्ड साइड आपके पास में आ चुकी है। तो आपको अब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है किसकी? साइन ए और कॉस ए की। तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज को। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करता हूं साइन ए की। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन ए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो डिस्कस करेंगे साइन ए के बारे में। तो पहला कंसेप्ट आता है कि P अपॉन एच की वैल्यू हमारे पास साइन कैलकुलेट करते हैं, तो P अपॉन एच वैल्यू कंसीडर होगी अकॉर्डिंग टू द एंगल, और एंगल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ए की। तो ए एंगल ये है हमारे पास में। तो आपको पता था कि अगर एंगल ए है तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या वैल्यू कंसीडर करेगी? परपेंडिकुलर। और जो वैल्यू परपेंडिकुलर की है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। चलिए, अगर परपेंडिकुलर 7 है और बेस हमारे पास 24 है, तो हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किसकी? साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास? 7, और हाइपोटेनस आपकी वैल्यू आ रखी है कितनी? 25। क्लियर है? सेम एज इट इज अगर हमें वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू हम लोग किस तरीके से करेंगे? लुक एट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? साइन ए की मैंने निकाल दिया 7/25, और मुझे निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू क्या थी वहां पर? 24, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास में? 25। क्लियर है? सेम एज इट इज अगर मुझे सी के अकॉर्डिंग निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे साथ पूछा गया, उसमें इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया, देखिए आप लोग क्या पूछा गया था। सेकंड पार्ट में पूछा गया साइन सी एंड कॉस सी। सो लुक एट हियर, साइन सी एंड कॉस सी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर में? तो साइन सी यहाँ पर एंगल उसने चेंज कर दिया है, लेकिन वैल्यू वही रहती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो आप देखेंगे इधर पे कि एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम साइड को चेंज करते हैं तो इसके अंदर में साइड चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी के लिए मैं बात करता हूँ तो सी के सामने वाली साइड ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली लाइन बेस है, यानी कि सभी चीजें वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, किसी वैल्यू को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो साइन सी की जो वैल्यू है आपके पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 24,
और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 25। सेम एज इट इज अगर मुझे कॉस सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है तो भी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू आपके पास 7 और हाइपोटेनियस आपके पास में 25। सो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।